सो आज का अपना टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, हालांकि ये नीट वालों के लिए नहीं है, सीटी वाले ध्यान देंगे अच्छे से। ओके, अच्छे से समझने की कोशिश करना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, इसी से रिलेटेड एक पॉइंट और आता है, डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन। चलो पहले समझते हैं डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन इज नथिंग बट अ बायोकेमिकल प्रोसेस। क्या है ये? बायोकेमिकल प्रोसेस है in which complex food materials or complex foods are converted into simple and absorbable form. चलो पहले समझेंगे कि होता क्या है। ये क्या है? डाइजेशन क्या है? एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं? सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल। कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स जैसे कि तुम लोग खाते हो रोटी, सब्जी, दाल वगैरह, ये सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स हैं। और जब इसका डाइजेशन होता है तो डाइजेशन होने के बाद अपने बॉडी को क्या मिलती है? तो पहले मिलता है अपने को कार्बोहाइड्रेट, ओके, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, आयंस, ये सारी चीजें। ओके, these are simple form of the food and this simple form are absorbable। और ये एब्जॉर्ब होके कहाँ चला जाता है? अपने ब्लड स्ट्रीम के अंदर। ऐसा तो नहीं है कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स फूड है जैसे कि रोटी हो गई, दाल हो गई, चावल हो गई, ये सारी चीजें अपने ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली फ्लो करती है, नहीं ना, सिंपल फॉर्म में फ्लो करती है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स एंड आयंस। ठीक, अब इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एक सिस्टम लगता है और उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर है? इस डाइजेशन के प्रोसेस में कौन कौन सी प्रोसेसेस होती है उसको हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसके अंदर आता है, दैट इज इंजेशन। इंजेशन का सिंपल सा क्या मतलब होता है? इंजेशन मींस कंजम्पशन ऑफ फूड। क्या मतलब होता है? कंजम्पशन ऑफ फूड, मतलब खाना को खाना। ठीक है, आफ्टर इंजेशन द सेकेंड प्रोसेस इज डाइजेशन। पहला प्रोसेस क्या हुआ? तुमने खाना खा लिया। सेकेंड इज द डाइजेशन प्रोसेस। आफ्टर डाइजेशन द थर्ड प्रोसेस इज एब्जॉर्प्शन। खाना डाइजेस्ट हो गया, अब क्या हो जाएगा? वो इन सारे फॉर्म्स में, सिंपल फॉर्म्स में एब्जॉर्ब हो जाएगा। आफ्टर एब्जॉर्प्शन these minerals are assimilated, means the process is assimilation। एसिमिलेशन को अगर सिंपल फॉर्म में समझाना हो तो मतलब ये जो ऑब्जर्व किया हुआ मटेरियल था इसको हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं, मतलब इसका ओके। आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस ऑल simple substances, some waste material are remaining, and that waste material, that is our fecal matter, are digested, and that process is known as digestion। So डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो प्रोसेस होती है वो 5 होती है। पहला खाने को खाना, उसके बाद खाना पेट के अंदर जाएगा तो डाइजेशन हो जाएगा। डाइजेशन होने के बाद जब सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? एब्जॉर्ब हो जाएंगी।
एब्जॉर्ब होने के बाद अपने बॉडी को जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी उस एनर्जी रिक्वायरमेंट के अनुसार क्या हो जाएगी, इसका यूज हो जाएगा। और जो भी प्रोसेस के अंदर, जो डाइजेशन के अंदर जो फिकल मैटर बच गए थे उनका क्या हो जाएगा, इजेशन हो जाएगा। फिकल मैटर बोले तो वेस्ट या फिर अनडाइजेस्टेड फूड, ये क्या हो जाएगा, डिजेस्ट हो। क्लियर है इतना? अब जब ये प्रोसेस होती है तो अपने को कुछ न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, और मैंने पहले ही यहाँ पे लिख के रखा है कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स अपने को मिलने वाले हैं। ठीक है, हम लोग पहले आउटलाइन देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग डीपली क्या करेंगे, इसके बाद स्टडी करेंगे। उसके अपने पास नेक्स्ट पॉइंट आता है फिर से, दैट इज द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं जो कि इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ठीक है, क्लियर? फर्स्ट अपने पास आता है ग्लैंड, दैट इज सलाइवरी ग्लैंड। ओके, which releases saliva. Okay, the next gland is liver, and this liver is the largest gland of our body and produces bile juice. हम इन सारे ग्लैंड्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, एंड the third one is pancreas. Okay, ठीक है। After these digestive glands, there are some digestive hormones, which are releases to perform these actions. Okay, the first hormone is gastrin. Second hormone that is released are secretin, and the third one is our cholecystokinin. क्लियर है इतना? ठीक, चलो जो ध्यान से देख लो एक बार फिर से, उसके बाद हम ड्रॉप करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जिसके अंदर डाइजेशन की प्रोसेस होती है, एंड दिस डाइजेशन प्रोसेस इज नथिंग बट अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म. Which are these simple and absorbable form? Are carbohydrate, fat, protein, minerals and others. Okay, to convert this complex food material into simple food absorbable forms, these processes are, or these actions are required. The first one is ingestion, digestion, absorption, assimilation, and lastly egestion. Okay, to help this digestion process, there are some digestive glands. These glands are salivary gland, liver and pancreas. Okay, digestive hormones are also there to help this digestion process. The first one is gastrin, second is secretin, and third one is cholecystokinin. Okay, रफ कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। Now we will start with some information. The first information is anterior part or anterior end and
पोस्टेरियर एंड। लास्टली डॉर्सल पार्ट, वेंट्रल पार्ट। ठीक है, इन चार पॉइंट्स को समझने के लिए मैं एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। जैसे कोई पर्सन है, अब ये पर्सन है, इसके हेड पे ऐसे हेयर्स लगा रहे हैं, ओके ठीक है। ये जो हेयर पार्ट है जो कि इसके हेड के ऊपर प्रेजेंट है, ये इसका सबसे ऊपरी पार्ट है बॉडी का, एंड दिस पार्ट इज नोन एज एंटेरियर एंड। ओके, एंड द साइड और द एंड वेयर लेग्स आर प्रेजेंट, दैट एंड इज नोन एज posterior end। डॉर्सल एंड वेंट्रल, इन दोनों को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक इंसेक्ट को ड्रॉ करते हैं, जैसे कि कॉकरोच। ये मान लेना कॉकरोच है, ठीक है। तीन पार्ट्स, तीनों में लेग्स ऐसे लगा देते हैं। कॉकरोच नहीं आता, ये दूसरा एक दिख रहा है। चलो, अब ये कोई इंसेक्ट है और इस इंसेक्ट के ये जो ऊपर वाला पार्ट है, मतलब बोले तो जिस साइड पे अपनी पीठ होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉर्सल साइड। एंड द साइड ऑन which stomach is present is known as ventral side। अगर फिर भी समझ में आया तो इजी और बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो ये जो मेरा पार्ट है, that part is anterior end, and on end at which my legs are present, that end is known as posterior। ठीक है, और जिस साइड पे मेरा पीठ है वो पार्ट क्या कहलाता है, that is dorsal part, और ये जो सामने का पार्ट है वो क्या कहलाएगा, that is ventral part। एक और टर्म आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, lateral side। जैसे ये मेरा डॉर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड हो गया, और ये जो मेरे साइड के पार्ट्स हैं, दैट पार्ट्स इज नोन एज लैटरल साइड। क्लियर? अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस। सो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट्स विथ एंटेरियरली विथ माउथ। Okay. After mouth, the digestive system enters into the buccal cavity. After buccal cavity, the food enters into the pharynx. After pharynx, it enters into the esophagus. Esophagus is also called as food pipe। ठीक है, after esophagus it enters into the stomach। after stomach the food enters into the small intestine, and after small intestine it enters into the large intestine। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद the undigested food, after the absorption process, the undigested food, that is fecal matter, are released through the anus, which is on the posterior end। ठीक है, अब थोड़ा सा क्या करते हैं, इसके अंदर जो जो चीजें होती हैं, कुछ और पार्ट्स होते हैं जो कि ये पार्ट्स डिवाइडेड होते हैं, उनको हम क्या करेंगे, आउटलाइन के हिसाब से डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम डीपली स्टडी करेंगे। ठीक, माउथ जब स्टार्ट होता है, माउथ से पहले अपने पास क्या रहता है, लिप, अ पेयर ऑफ लिप, और ये लिप क्यों रहता है, टू प्रिवेंट द आउटफ्लो ऑफ द फूड। मतलब जैसे कि हम खाना खा रहे हैं, अगर समझो कि अपने पास लिप भी नहीं है तो खाना क्या होगा,
बाहर गिरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर बकल कैविटी, सॉरी, आफ्टर द लिप एंड माउथ, द फूड enters into the buccal cavity, and this buccal cavity is comprises of first one is teeth, second is tongue। बकल कैविटी के अंदर क्या रहता है, दांत रहते हैं, जीभ रहती है, ठीक है, और देयर इज पैलेट। और ये पैलेट क्या होता है, जैसे तुम लोग अपने मुंह के अंदर उंगली डालोगे और ऊपर वाला जो पार्ट है थोड़ा सा हार्ड रहता है, थोड़ा सा ऐसा रफ स्ट्रक्चर रहता है, एंड दैट हार्ड एंड रफ स्ट्रक्चर व्हिच इज ऑन द अपर साइड ऑफ द माउथ इज कॉल्ड एज पैलेट। ओके, so these are the three, and the fourth one in the buccal cavity, the fourth one is present in salivary gland। salivary gland are present। okay, चलो ध्यान दो आगे। In pharynx, there is a cartilaginous structure present, and that cartilaginous structure is known as epiglottis। Esophagus. Esophagus is a food pipe, long structure, and in this food pipe there is a movement, and that movement is called as peristalsis। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। अब ये क्या होता है, जैसे तुम लोग अगर खाना खाते हो, खाते ही है सब कुछ, ठीक, खाना खाते हैं तो खाना डायरेक्ट अपने पेट के अंदर तो गिरता नहीं है, आराम आराम से जाता है। कैसे जाता है, अपने जो फूड पाइप है, इसोफेगस जिसको फूड पाइप बोलते हैं, उसके अंदर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स होती हैं, कुछ ऐसे ब्रिसल्स में ऐसे ब्रसेस लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये ऐसे ऐसे मूवमेंट्स करती हैं, ठीक है। और इस मूवमेंट के कारण, लेट्स सपोज दिस इज अ फूड पाइप, एंड यहाँ से तुम लोग क्या करें, कुछ खाना खा रहे हो और ये क्या करेंगे, यहाँ से मूवमेंट शो करेंगे, ऐसे वेव्स स्ट्रक्चर में मूवमेंट शो करेंगे ऐसे ऐसे, और इस फूड को फ्रॉम द इंटीरियर एंड टू द पोस्टीरियर एंड में यहाँ पे स्टमक के अंदर लाके गिरा देंगे। ओके, फूड यहाँ पे पहुँच जाएगा, एंड दैट मूवमेंट इज नोन एज पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। अब कभी कभी क्या होता है, यहीं पे थोड़ा समझा देता हूँ, ये जो फूड मटेरियल है जो तुमने खाना खाया था, जो तुम्हारे पेट के अंदर स्टोर हो गया था, वो फूड कभी कभी क्या होता है कि एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यही वाले पार्ट्स क्या करते हैं, फिर से ऐसे ऐसे मूवमेंट करते हैं, और वो फिर उल्टा मूवमेंट करते हैं। जो खाना ऊपर से नीचे ला रहे थे, उसी खाने को ये ऊपर से नीचे से ऊपर भी ले जाते हैं, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंटी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। और इस मूवमेंट के कारण क्या होता है, इस मूवमेंट के कारण होती है वोमिटिंग। Now the next part is our stomach, and our stomach is divided into three parts, and that three parts are nothing but a cardiac fundus, and the third one is pylon. After stomach, the food enters into the small intestine, and these small intestine are called small because their diameter is small. Why it is called? Diameter is small. हालांकि स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज होता है, मतलब लंबाई में लेंथ में लार्ज होता है, और इसकी डायमीटर जो होती है छोटी होती है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है इसकी डायमीटर ज़्यादा होती है और इसकी लेंथ छोटी होती है। ओके, नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स अगेन। The three parts are nothing but duodenum, jejunum, and
पास एक और पार्ट लिखा रहता है, दैट इज आवर अपेंडिक्स। आफ्टर इलियम, large intestine starts, and in large intestine there are two parts, and these two parts are nothing but colon and rectum. These colon part are again divided into three parts. जैसे तुमने बुक्स के अंदर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स देखे होंगे, ये यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रहा है, ये ऐसे ऐसा, और इसके अंदर तुम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन देखते होगे, ठीक है, जो ऐसे स्ट्रक्चर में रहते हैं, और ये पार्ट हो जाता है अपना लार्ज इंटेस्टाइन का। एंड दिस पार्ट वेयर डाइजेस्टेड फूड इंटर्स, तो ये क्या हो रहा है, फूड यहाँ से इंटर कर रहा है और फूड ऐसे ऊपर के साइड जा रहा है, और फूड यहाँ पे ऐसे प्लेन साइड में, मतलब ऐसे क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसवर्स में जा रहा है, और यहाँ से फूड क्या जा रहा है, यहाँ से नीचे के साइड आ रहा है, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, असेंडिंग, इसको क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग, एंड दिस वन इज ट्रांसवर्स पार्ट। ओके, therefore these large intestine are again divided into three parts, and that one is ascending colon, transverse colon, and lastly that is our descending colon. And after that descending colon, the undigested food are entering into the rectum, and this rectum part is for the temporary storage of undigested food, temporary storage. And after that these undigested food are released through the anus. Clear? इतना समझ गए? यहाँ पे थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, जैसे कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। अब जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, जो फर्स्ट है अपने पास सलाइवरी ग्लैंड। अब ये सलाइवरी ग्लैंड भी तीन तरीके के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज अपना सब मैंडिबुलर ग्लैंड, दूसरा सब लिंगुअल ग्लैंड, एंड द थर्ड वन इज आवर पैरोटिड ग्लैंड। अब इस ग्लैंड को इजीली अगर मुझे समझाना हो तो मैं ध्यान दूं, जैसे पहला है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, उससे पहले मैं समझाता हूँ सब लिंगुअल ग्लैंड। लिंगुअल बोले तो टंग से रिलेटेड, ठीक है। ये जो अपना टंग है, उसके नीचे वाला जो पार्ट, जहाँ से कभी जब खाना खाता है तो सलाइवा रिलीज होता है, और वो जो टंग का जो नीचे वाला पार्ट है, उस वहाँ पे जो ग्लैंड्स रहते हैं उसको बोलते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड। ओके, दूसरा है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। जैसे ये अपना जो पार्ट है जॉ का, इसको हम क्या बोलते हैं, मैंडिबल बोलते हैं। और यहाँ पे जो ग्लैंड्स प्रेजेंट रहेंगे, जैसे अपना जो टीथ है और ये जो अपना लिप है, उसके बीच में जो स्पेस है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सब मैंडिबुलर पार्ट। एंड द ग्लैंड व्हिच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द टीथ एंड द लोअर लिप और द अपर लिप, दैट इज कॉल्ड एज सब मैंडिबुलर ग्लैंड। थर्ड है अपने पास पैरोटिड ग्लैंड, एंड दिस पैरोटिड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट बिलो द ईयरलोब, यहाँ, ठीक। जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल दूँ, जैसे किसी को कच्चा आम खाना पसंद रहता है, जैसे इमली हो गई, इमली सामने रख दो तो मुंह में पानी आने लगता है, या फिर यहाँ पे पेन होने लगता है। और जब इमली देखोगे तुमको पेन होना शुरू होगा, और जहाँ पे पेन होगा वो कौन सा पार्ट है, पैरोटिड ग्लैंड का पार्ट है,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाती है, एक छोटी सी बीमारी भी अपने को ध्यान में रखनी है। जैसे जब भी हम छोटे रहते हैं, जो पैरेटल ग्लैंड्स के अंदर थोड़ा सा स्वेलिंग आ जाता है, और स्वेलिंग की डिजीज को क्या बोलते हैं हम, मम्स बोलते हैं। और जब जब मम्स होता है तो वहाँ पे हम लोग ऐसे गर्म पट्टी एक वाइट कलर की यहाँ पे चिपका लेते हैं, और उससे वो मम्स क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। हालांकि हम सारे ग्लैंड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके। लीवर, लीवर क्या करता है, बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है। ये लीवर अपने बॉडी पार्ट का लार्जेस्ट ग्लैंड है। इसके अंदर 4 लोब्स होते हैं, और इसका सिंपल सा फंक्शन देखा जाए तो ये क्या करता है, तो जो ग्लाइकोजन है उसका मेटाबॉलिज्म करता है। जैसे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म हो गया, फैट मेटाबॉलिज्म, ये सब लीवर करता है। डिटॉक्सिफिकेशन का काम, जैसे अपने बॉडी के अंदर अगर कोई टॉक्सिक मटेरियल आ गया तो उसको अपने बॉडी से बाहर फेंकना या फिर डिटॉक्स करना, ये लीवर का काम होता है। और फैट सोल्यूबल जो विटामिन्स होते हैं लाइक ए, डी, ई, के, इन सब चीज़ों का स्टोरेज कौन करता है, लीवर करता है। विटामिन B12 का भी स्टोरेज कौन करता है, लीवर करता है। ठीक है। लीवर के पास एक स्पेशल टाइप का कैरेक्टर होता है, दैट इज टोटिपोटेंसी। मतलब अगर सिंपल से समझाना हो तो जैसे लेट्स सपोज मैं अपने हाथ को काट दूं तो मेरे हाथ फिर से ग्रो नहीं कर सकते। क्लियर है। या फिर एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, प्लांट का कोई भी ब्रांचेस अगर मैं कट कर दूँ तो वहाँ से फिर दूसरा ब्रांच क्या हो जाता है, ग्रो कर जाता है। ठीक है। लेकिन अपने बॉडी के पार्ट्स को, किसी पार्ट को कट कर दिया जाए तो वो फिर से ग्रो नहीं करेगा। लेकिन ये जो लीवर है, लीवर इसके पास वो क्षमता होती है कि थोड़ा सा अगर डैमेज भी हो गया तो ये खुद को क्या कर लेता है, रीस्टोर कर लेता है, रीग्रो कर लेता है, और या फिर रीजेनरेट कर लेता है। ठीक है, समझ गए। ठीक है, इतना ध्यान देंगे। अब अगला पार्ट हम देखेंगे पैनक्रियाज के बारे में। ओके।